हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और फाइनली आज से हमने शुरू कर दिया है अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। सो यहाँ पे हम टाइम को मेजर करना सीखेंगे, मोशन को किस तरीके से मेजर करते हैं ये जानेंगे, एंड मोशन क्या होता है सबसे पहले ये भी हम समझेंगे। ओके, तो अगेन चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और 1 लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर आ रही होगी। राइट, चलिए। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वॉचिंग अ स्पोर्ट्स चैनल। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे, है ना। आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, so Prerna and her younger sister were watching a sports channel on television. Prerna enjoy running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at a inter-school competition held at the district level. सो यहाँ पे क्या था कि प्रेरणा और उसकी जो सिस्टर है वो दोनों के दोनों टीवी पे एक स्पोर्ट्स चैनल देख रहे थे और वो उसको बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। ठीक है, प्रेरणा क्या एंजॉय कर रही थी, रनिंग एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो भी एक बार फास्टेस्ट रनर में आ चुकी है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था। दैट्स वाई शी इज एंजॉइंग मोर, है ना। ऐसा कभी होता है ना कि जब हम कोई गेम जीते हुए होते हैं और हम उसी स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, सो वी फील कि हाँ भाई जितनी मेहनत हमने की थी वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो, और हम ना उसको खुद की जगह रख के देखते हैं। राइट, तो दैट्स वाई उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब। She is now training to compete at the state level. She dreams of representing India at the international level in 100-meter sprint contest in future. Okay, so district level पे वो already खेल चुकी थी and now अब वो train हो रही थी कहाँ पे खेलने के लिए, स्टेट लेवल पे खेलने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रही थी एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, जहाँ पे 100 मीटर की जो स्प्रिंट कॉन्टेस्ट है, ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी इन फ्यूचर। और किसके लिए खेलेगी भाई, इंडिया के लिए खेलेगी स्टेट लेवल पे। राइट, सो दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी। ठीक है, सो आफ्टर दैट while watching the return of sprints at the Olympic game held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when 2 sprinters seem to cross a finish line almost together, है ना। अब देखो, जब आपने देखा होगा ना कि आपके स्कूल में भी कभी कोई रिले रेस वगैरह होती है या फिर कोई भी रेस होती है, तो आपके जो पीटी वाले सर होते हैं, है ना, उनके पास एक छोटी सी ना वॉच होती है जिससे वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। और सोचो जो यहाँ पे बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, रनिंग प्रोग्राम होती है, बाइकें दौड़ती है, कार दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, है ना, तो इस टाइप का जब कोई स्पोर्ट्स होता है तो उस केस में टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिली सेकेंड से भी यहाँ पे लोग जीतते हैं और हारते हैं। तो सोचो टाइम यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। राइट, तो यहाँ पे जो प्रेरणा है वो किस चीज़ को लेके अमेज्ड है कि भाई जब गेम होता है, ठीक है, तो हमें हमारी आंखों से क्या दिखता है कि 2 लोगों ने एक साथ जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग भाई बहुत मिली सेकेंड से भी हमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट है एंड कौन सेकेंड है। तो उसके लिए टाइम जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called stopwatch for timing the school races. तो देखो इसके स्कूल में भी क्या होता था कि जब इनके स्कूल में स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता था तो इनके जो स्पोर्ट्स टीचर थे, ठीक है, दे वर यूजिंग दिस स्टॉप वॉच। ठीक है, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ये क्या इस्तेमाल करते थे, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते थे। She had noticed her mother wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone when she need to check the time. Her uncle used a braille watch and had recently acquired a talking watch that announced the time at the touch of a button. There was a large clock on the wall near the school entrance.
her thought turned people in the ancient past who did not have the modern gadgets we have today and she wondered. See, यहाँ पे अलग अलग वॉचेस के बारे में बताया गया है. पहला वॉच जो उसके पीटी सर यूज करते थे, यानी कि स्पोर्ट्स वाले टीचर जो यूज करते थे, दैट इज द स्टॉप वॉच. दूसरा वॉच उसने क्या बताया कि भाई उसकी मदर, ठीक है, जो वॉच पहनती है, रिस्ट वॉच. थर्ड वॉच क्या है कि उसकी बहन को जब टाइम देखना होता था तो वो फोन का इस्तेमाल करती थी. जनरली अक्सर आजकल पता है यही होता है, हम घड़ी पहन के रखते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला हमसे टाइम पूछ ले तो हम क्या करते हैं, फटाफट से फोन में देखेंगे, ओह इतने बज गए. भाई तुमने घड़ी क्यों पहनी है फिर? हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैंने तो बहुत लोगों को देखा है ऐसा, ठीक है, इसलिए मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है भाई, ठीक है. तो एक तो ये हो गया. और किस वॉच के बारे में बात की जा रही है? वॉल क्लॉक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो उसके स्कूल के एंट्रेंस में लगा हुआ था. तो यहाँ पे काफी सारे वॉचेस के बारे में बात की जा रही है. और अब इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अभी तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के वॉचेस है, एडवांस वॉचेस है, लेकिन एंशियंट टाइम में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता था, है ना. एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था. तो पहले की घड़ियां कैसी हुआ करती थी, लोग पहले किस तरीके से टाइम देखा करते थे, इसके बारे में अब उसको बहुत ऐसे चिंता होने लग गई कि अब तो भाई उसको जानना है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है, ठीक है. ये देखो इस तरीके से रेस हो रहा है ना, और स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि किसने इस रिबन को क्रॉस किया है, वो भी कितने टाइम में, ठीक है. एक एक सेकेंड से यहाँ पे लोग जीत जाते हैं और एक एक सेकेंड से लोग यहाँ पे हार जाते हैं. ओके, चलिए तो देखो यहाँ पे कौन जीतने वाला है भाई, बता पाओगे? 8 नंबर वाली जो लड़की है, ठीक है, ये मुझे तो फर्स्ट लग रही है. सेकेंड और थर्ड बताओगे कमेंट में आप, ठीक. चलो नाउ, हाउ वॉज टाइम मेजर व्हेन देयर वाज नो क्लॉक एंड वॉचेस? जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो टाइम किस तरीके से मेजर किया जाता था उसके बारे में बात करते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो ह्यूमंस गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक्स ऑफ टाइम लॉन्ग अगो. They start noticing that many events in nature repeat themselves after defining interval of time. For example, the rising and the setting of the sun. तो जब पहले के टाइम पे वॉचेस नहीं हुआ करते थे, क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, अपने आसपास की नेचुरल जो चीजें हैं, जो हमें नेचर ने बना के दी है, उसको एज अ रेफरेंस मान के वो टाइम का पता करते थे. जैसे कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सन जो है हर दिन राइज होता है, सन हर दिन सेट होता है, ठीक है. तो एक बार राइज हुआ, फिर जब दोबारा राइज होगा मतलब एक दिन हो चुका है, ठीक है, एक दिन हो चुका है. राइज होगा तो मॉर्निंग हो गई, सेट हो जाएगा तो शाम और फिर रात हो जाएगी, फिर अगले दिन मॉर्निंग होगी, मतलब 24 घंटे हो चुके हैं. तो इस तरीके से टाइम को आइडेंटिफाई करते थे. मून के फेजेस से टाइम को आइडेंटिफाई करते थे भाई, कि देखो हमें पता है कि मून के कितने सारे फेजेस होते हैं, है ना. 29.5 डेज लगते हैं पूरा इनको फेज अपना कंप्लीट करने में. तो फिर इनको पता चल जाता है कि यस अब 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है. मान लो आज न्यू मून आया है, तो अगले 30 दिन बाद, है ना, 29 डेज के बाद हमको न्यू मून देखने के लिए मिलेगा. दैट मीन्स पूरा का पूरा 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से, ठीक. एंड चेंजिंग सीजन, सीजन के चेंज होने से उनको पता चलता है कि हाँ 3-4 महीने बीत गए हैं, लाइक दैट. दे स्टार्ट यूजिंग द साइकिल ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग. फर्स्ट दे डिवाइज कैलेंडर्स. अ डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, ठीक है. दिन का पता कैसे करते हैं? सनराइज सनसेट, वापस से सनराइज होगा मतलब एक दिन हमारा निकल गया. देन बिगेन टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंड वेज टू नोइंग द टाइम ऑफ अ डे, ठीक है. तो कैसे पता करते थे? सन की रेज से पता करते थे, है ना, कि दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, तो इस चीज से पता करते. जैसे कि देखो यहाँ पे सनडाइल है, तो यहाँ से भी पहले के लोग टाइम पता करते थे. So they made many devices which helped them to measure a smaller interval of time within a day. Some of these were sundials, water clock, hourglass and candle clock. तो ये पहले के टाइम के वॉचेस हुआ करते थे, जो एक्यूरेट टाइम तो नहीं, बट हाँ हमको ये बताते थे कि 1 घंटा हो गया है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, लाइक दैट, ठीक. नाउ in a sundial, time is determined with the changing position of shadow of an object cast by light of the sun during a day.
तो यहाँ पे क्या होता है सनडायल में, ठीक है, शेडो बनती है। अब जैसे जैसे सन जाएगा वैसे वैसे शेडो का प्लेस भी चेंज होता रहेगा, जिसकी हेल्प से टाइम को आइडेंटिफाई किया जाता था। ओके, नाउ द वाटर क्लॉक यूज्ड द फ्लो ऑफ वाटर out or into a vessels to measure time, and one type water flowed from a vessel which had marking for time. In the other type there would be a bowl with a fine hole of the bottom which was floated in the surface of the water. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे इस तरीके से भी वाटर क्लॉक जो है इस तरीके से भी टाइम का पता किया जा सकता था, ठीक है। अब देखो इस बाल्टी में कुछ पानी है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। अब जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा, मान लेंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया, या फिर मान लो ज्यादा पानी है तो हम मान लेंगे कि 2 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू अ वेसल्स टू मेजर द टाइम। ये तो एक टाइप का वाटर फ्लो हो गया है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इन अदर टाइप देयर वुड बी अ बोल विद द फाइन होल एट द बॉटम व्हिच वाज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन अ फिक्स्ड टाइम एंड फाइनली सैंक। हाँ, तो यहाँ पे एक बोल है जिसमें छोटा सा होल है। अब धीरे धीरे इसमें पानी भरता जाएगा, और जैसे इसमें पूरा पानी भर जाएगा, ये जो बोल है वो सिंक कर जाएगा। तो अब हमको ये देखना होता है कि बोल कितने टाइम में भरेगा। तो इसमें भी मान लेते हैं कि हो सकता है 30 मिनट हो, 2 आवर्स हो, 4 आवर्स हो। तो इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम का तो नहीं, बट हाँ यहाँ से हम ये पता कर सकते थे कि हाँ 2 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, लाइक दिस, ठीक। Then it was lifted up and float again. तो वापस से एक बार सिंक हो जाता था, वापस से उसको हम खाली करके काम पे लगा देते थे, है ना, और फिर पता करते थे कि ओ अब कितने घंटे हो गए हैं, लाइक दैट। In an hourglass, time was measured on the basis of flow of scent from one bulb to the another. Yes. तो यहाँ पे भी देखो इनका एक फिक्स निर्धारित समय होता है ना, कि पूरा का पूरा जो सेंड है वो इसमें गिर जाएगा, फिर उसको वापस से उल्टा कर देंगे, फिर नीचे वाला पूरा भर जाएगा, फिर उसको वापस से सीधा कर देंगे। इस तरीके से टाइम को मेजर करते हैं, ठीक। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास कैंडल क्लॉक, है ना। यहाँ पे भी कैंडल क्लॉक से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना टाइम, कितने घंटे हो गए, लाइक, ठीक है, कितने घंटे हो चुके हैं। सो कैंडल क्लॉक वर कैंडल्स विद मार्किंग दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। तो इसमें यहाँ पे मार्किंग की गई है, ठीक है। आई थिंक यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें यहाँ पे मार्किंग की गई है, और इस मार्किंग से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने घंटे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंशियंट क्लॉक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिनसे हम टाइम के बारे में पता करते थे। नाउ fascinating facts. Okay. The world's largest stone sundial at Samrat Yantra was built around 300 years ago at the Jantar Mantar in Jaipur. तो अगर आप जयपुर से हैं या फिर कभी जयपुर गए हैं, ठीक है, तो आप जंतर मंतर जरूर जाना, वहां पे आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बताना कि क्या आप कभी यहाँ पर गए हैं। यस, क्या आप कभी जंतर मंतर गए हैं, जयपुर राजस्थान वाला। अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट हाउस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट with its imposing height of 27 meter, its shadow move at about 1 millimeter per second. इतना accurate time बताता है ये, ठीक है, 1 millimeter per second and fall on the scale finally mark to measure time interval as short as 2 second. ठीक है, सबसे छोटा समय कितना बताता है, 2 सेकेंड तक का टाइम ही बता सकता है। Like any sundial, it measure local or solar time requiring a constant requiring a correction to determine Indian standard time. तो अगर कभी आपको मौका मिले इसको देखने का, ठीक है, तो आप जरूर जाना, ठीक है। एक तो दिल्ली में भी है ना जंतर मंतर, तो वहां पे भी गए होंगे आई थिंक, तो वहां पे भी आपने ऐसी चीज देखी होगी, बट दिस इज द बिगेस्ट वन, है ना। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो इसको विजिट जरूर करना। ओके, नाउ शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक। हाँ, हम बना सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अपना सिंपल वाटर क्लॉक बना सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.1 लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो फटाफट से अपना सुंदर सा हम वाटर क्लॉक बनाते हैं, ठीक। टेक अ यूज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, ठीक है, 1/2 लीटर और लार्जेस्ट विथ कैप, ठीक है।
कट इट इनटू अ 2 रफली इन द मिडल एज शोन इन दिस फिगर। तो आपको जो बॉटल लेनी थी उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर देना है। दिख रहा है? इस तरीके से आप बॉटल लोगे, इसको हमने 2 पार्ट में कट कर दिया। यूजिंग अ ड्रॉइंग पिन मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल, और इसके बॉटल के कैप पे हम एक छोटा सा होल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, होल कर दिया और एक बॉटल को दूसरे बॉटल में जाके फिल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ सैंड क्लॉक ना, है ना, ये हमारा वाटर क्लॉक है। सैंड क्लॉक में सैंड भरा जाता था, वाटर क्लॉक में वाटर भरा जाएगा, बस बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब देखो, यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो नीचे आता रहेगा। ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, वापस से इसका पानी निकाल के हम इसमें रख देंगे और ये फिर कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ठीक, नाउ place the upper part of the bottle in an inverted position over the lower half. Fill the upper part of the bottle with water. You may add a few drop of ink or color, ताकि अच्छे से हमको visible हो. That's why we are adding some colors. ठीक है, to make the water level easily visible. The water will start dripping into the lower part of the bottle. Using a watch, mark the level of water after every 1 minute till all the water drip down. ठीक है, तो आप उसका टाइम नोटिस कर सकते हो कि पूरा का पूरा पानी जो है वो कितनी देर में ड्रिप हो जाएगा दूसरे वाले बॉटल में। ठीक है, और उस टाइम को आप मार्क कर सकते हैं। ठीक, नाउ योर वाटर क्लॉक इज रेडी। कैन यू नाउ गेस हाउ टू यूज इट? अब तो देखो आपने बना दिया है ना, आपने मार्किंग भी कर ली कि भाई पूरा इतना समय लग रहा है इस पूरे बॉटल को खाली होने में, तो आपने टाइम भी देख लिया, 1 मिनट में इतना पानी, इतने ड्रॉप्स यहाँ पे गिर रहे हैं, आपने ये चीज भी मार्क कर दी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे? सो पोर द वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट बैक इनटू द टॉप पार्ट एंड वॉच द लेवल ऑफ वाटर ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट। एवरी टाइम इट टचेस द मार्क मेड बाय यू 1 more minute हैज पास्ड। ठीक है, आपने ऐसा सोचा होगा कि आपने इस तरीके से लाइन बना दी होगी, तो पहले पानी इतना जब ट्रैवल हो चुका है, पानी इतना चला गया, मतलब 1 मिनट हो गया, फिर यहां पे 1 मिनट हो गया, फिर ये 1 मिनट हो गया। इस तरीके से आपने ऑलरेडी मार्किंग उस पर कर रखी है। ठीक, नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। चलिए, सो in ancient India, time was measured using both shadow and water clock. टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? शेडो से, वाटर क्लॉक से टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शेडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर्स इन द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, was composed and revised between the 2nd century BCE, 3rd century CE. An accurate expression for time in terms of shadow of a vertical stick was given by the, ठीक है, Varaha Mirha around 530 CE. The water clock with water flowing out was described in the Arthashastra, ठीक है, Arthashastra and Sardula Karan Vanda and some other text. Okay, so basically यहाँ पे एंशियंट टाइम के बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से शेडो का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके हम टाइम को आइडेंटिफाई करते थे, टाइम को हम पता करते थे, क्योंकि इतना मॉडर्न हमारे पास क्लॉक नहीं हुआ करते थे, इतने मॉडर्न हमारे पास वॉचेस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई। So these clock were not very accurate, है ना, because as water level drop, the flow rate decrease, and this led to development of the sinking bowl water clock at Ghatika Yantra, first mentioned by Aryabhatta, and then in several astronomical texts later, time was measured constantly with Ghatika Yantra at Buddhist monasteries, royal places, town square, and each time the bowl sank, it was announced by drum, count, shell. तो पता चल जाता था कि हाँ इतना समय यहाँ पे अब निकल चुका है। ठीक है, और स्ट्राइकिंग अ गोंग, ठीक है, गोंग ऐसे बाजा सा बजा देते थे। ठीक है, या फिर कुछ तो ढोल वगैरह बजाते थे ये। ठीक है, जब पूरा का पूरा वाटर जो है वो फ्लो हो जाता था और बोल जो है वो सिंक हो जाती थी तब। ठीक, through the Ghatika Yantra was progressively replaced by pendulum clock in the late 19th
century and it continued to be used as the religious places for rituals. फिर घटिका यंत्र के बाद, ठीक है, घटिका यंत्र के बाद क्या किस चीज का इस्तेमाल किया जाने लगा? पेंडुलम का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो पेंडुलम में क्या होता है कि एक बॉब होता है, स्ट्रिंग से उसको लगा देते हैं एंड वो कंटिन्यूशन में इस तरीके से मूवमेंट शो करता रहता है एंड दे कंप्लीट देयर ऑसिलेशन, है ना, वो अपना ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर? नाउ as human civilization advance, as human civilization advance and as per people begin to travel long distance, the measurement of time become very critical, ठीक है। टाइम तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। This led to in development of increasingly better mechanical devices for the measurement of time. तो जैसे जैसे पता चला कि भाई टाइम कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इस पर वर्क होने लगा। लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की, लोगों ने काफ़ी सारे वॉचेस डिस्कवर किए। आज के टाइम पे हम मोस्ट एक्यूरेट वॉचेस तक का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ना के बराबर एरर होता है, ठीक है। आपने एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में सुना होगा, आपने क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में सुना होगा। ये ऐसे क्लॉक हैं जो बिल्कुल भी एरर नहीं करते हैं, ठीक है। और सबसे एक्यूरेट अभी तक अगर कोई क्लॉक है, वॉच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। नाउ derived by the weight gears and spring from the 14th century onwards. However, the invention of the pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in mechanical time keeping, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कब बना था ये हमारा पेंडुलम? देखो पहला पेंडुलम कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है, ठीक है। पहला पेंडुलम हमको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। किसने बनाया था ये? हाइगन्स ने बनाया था। तो सबके सब अपने ही नाम पे सारी की सारी चीजें रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाइगन्स ने बनाया था, इसका नाम क्या है? हाइगन्स पेंडुलम क्लॉक, ठीक। अब देखो ये पेंडुलम क्लॉक जो है ये कब बना था? याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पेंडुलम किसने बनाया था और कब बनाया था। तो हाइगन ने बनाया था 17th सेंचुरी में, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं अब तक की, ठीक है। जितने भी अभी तक क्लॉक्स हमने देखे उससे ज्यादा बेटर तरीके से ये काम करता है। नो अ साइंटिस्ट, द पेंडुलम क्लॉक वॉज इन्वेंटेड इन 1656 एंड पेटेंट इन 1657 बाय क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पेंडुलम बाय गैलीलियो गैलीली। ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है। फिजिक्स जब आप और डीप में पढ़ोगे तब आपको इनके इन्वेंशन के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। इट इज सेड दैट once while sitting in the church, Galileo attention was drawn to a lamp suspended from a ceiling which was swing back and forth, ठीक है। तो पंखा जब चलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने पंखे को गोल गोल घूमता हुआ देखा, तो वहां से इनको ये आइडिया मिला पेंडुलम का, ठीक है। यूजिंग हिज पल्सेस टू मेजर टाइम, गैलीलियो फाउंड दैट द लैम्प टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग। After experimenting with different pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for the pendulum to a given length, ठीक है। एक पेंडुलम को ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? जितना उसके पास क्या है, जितना उसके पास लेंथ गिवन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दी ऑसिलेशन, ओके। बेसिकली वन ऑसिलेशन इज द टाइम कवर, हम बोल सकते हैं कि कितना टाइम एक स्ट्रिंग ने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जहां से शुरू किया वहां से वापस ही आ जाना, ठीक है, जहां से शुरू किया वहां से वापस आ जाना, ठीक। नाउ 8.1.1 और सिंपल पेंडुलम। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल। सिंपल पेंडुलम के पास एक मेटालिक बॉल होता है और एक यहाँ पे थ्रेड होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बॉब, जो कि मेटल का मिलके बना होता है। ये तो हमारी भाई स्ट्रिंग है, धागे से मिलके बनी होगी। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्टेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा किस तरीके के पेंडुलम के बारे में बात की जा रही है, पढ़ेंगे। We did an activity in the chapter measurement of length and motion in grade 6 science textbook Curiosity, where we observed that oscillatory motion is an eraser hung with a thread
इज द पेंडुलम सिमिलर टू दैट? यहाँ पे दो चीजें, एक ऑसिलेटरी मोशन है और एक पेंडुलम है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता था, जैसे कि स्विंग है, तो स्विंग हमारा एक ऑसिलेटरी मोशन है, पहले इधर आया फिर इधर गया, फिर इधर आया फिर इधर गया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं क्या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, क्या ऑसिलेटरी मोशन एंड जो यहाँ पे पेंडुलम है, आर दे सिमिलर? क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर है? यस, फटाफट से बताएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर है? यस और नो। अब देखो, ये आप पे मैंने छोड़ा है भी, आप मुझे बताओगे, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे है बॉब, लॉन्ग थ्रेड और ऊपर से हमने रिजिड सपोर्ट दे दिया ताकि जो बॉब है उसका मूवमेंट बिल्कुल अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब इस तरीके से मीन पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ, पहले ए पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा और फिर वापस से ओ पे आ जाएगा, तो इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू दिस, ओके। सो दिस इज द सिंपल पेंडुलम। ये हमारा कैसा पेंडुलम है बेटा? ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, ओके। द पेंडुलम एट रेस्ट इज द मीन पोजीशन when the bob of pendulum is moved slightly to one side and release it start oscillatory motion, है ना। एक जगह से जाके अगर हम पेंडुलम को ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है एंड ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अब क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, दैट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें बार बार रिपीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। सो इट्स मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर बिकॉज इट्स रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हमने पीरियोडिक क्यों कहा है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob is starting from, अब देखो one oscillation के बारे में यहाँ पे हमसे बताया जा रहा है, ठीक है, कि one oscillation क्या होता है, जब बॉब अपने मीन पोजीशन O से मूव करता है, स्टार्ट करना, सबसे पहले A की तरफ जाएगा, O से स्टार्ट करता है, सबसे पहले A की तरफ जाएगा, ठीक है, एंड फिर वापस यहाँ से B की तरफ जाएगा एंड वापस से अपने पोजीशन O पर आ जाएगा। जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ठीक है, O से शुरू हुआ, A पे गया, फिर B पे गया और फिर वापस से O पे आ गया, तो जब इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है तो इसी को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? वन ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक। सो अ चेंज डायरेक्शन एंड मूव टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन B, change direction and come back to the O. The pendulum also complete one oscillation when its bob move from one extreme position A to another position B and come back. The time taken by pendulum to complete one oscillation, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे उसको हम? टाइम पीरियड बोलेंगे। लेट अस नाउ सेट अप द पेंडुलम एंड मेजर इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूरा सेटअप बनाना है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो होमवर्क में पहले आपको बता दूं कि ऑसिलेशन का डेफिनेशन बताओगे मुझे। अब देखो ऑसिलेशन में भी क्या हो रहा है, सेम पाथ को बार बार फॉलो किया जा रहा है, पीरियोडिक में भी सेम पाथ ही फॉलो हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं लगभग एक जैसे ही है, ठीक है। तो इन दोनों का डेफिनेशन आप मुझे बताएंगे, बाकी जो भी आगे में स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इनका आंसर भी आपको बताना है, ओके। सो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे एंड एक्टिविटी 8.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। यानी कि पेंडुलम वाला का भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बाकी रह गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी पेंडुलम के बारे में पढ़कर आएंगे ताकि हम इस एक्सपेरिमेंट को जब पढ़ें तब आपको और अच्छे से समझ में आए। और एनसीईआरटी की रीडिंग करना बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ओवर, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड मेक श्योर बेटा कि आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।